बार फिर सुरक्षा को लेकर सुर्खियों में है। देर रात दो हॉस्टल्स के छात्र गुटों के बीच हुए विवाद के बाद कैंपस में प्रॉक्टर की कार पर छात्रों ने पत्थरों से हमला कर दिया। छात्रों के इस हमले में प्रॉक्टर की कार के साथ छात्राओं की बस के शीशे भी चकनाचूर हो गए। हालांकि छात्रों के इस हमले में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर हुई इस घटना ने सुरक्षा का दावा करने वाले जिम्मेदार लोगों की पोल खोल कर रख दी है। 10:30 बजे की बात है। मैं तो राउंड्स पे जा रही थी, जैसे कि मैं रोज रात को जाती हूँ। LBS के सामने जब हम गुजरे तो कोई वो नहीं, हम आगे नरिया गेट पे गए, वहाँ बंद था गेट। हम वहाँ से जब लौट रहे थे सारी लाइट्स ऑफ थी, किसी ने पत्थर मारा। किसने मारा मुझे आइडिया नहीं। मैं कह रही हूँ मॉक में कम से कम अंधेरे में 100-200 लड़के खड़े हुए थे। किसने मारा मुझे कोई आइडिया नहीं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ के सोनभद्र के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम योगी आज अनपरा बिजली परियोजना का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के वहां पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सोनभद्र जाएंगे मुख्यमंत्री और अनपरा बिजली परियोजना को देखेंगे, समझेंगे। ये आज का उनका कार्यक्रम और इसको लेकर वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। अनपरा बिजली परियोजना की वजह से सोनभद्र पूरे देश में मशहूर, और आज मुख्यमंत्री का वहां का दौरा, सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम। माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा है और निश्चित इसको अभेद बनाया गया है और इसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी आवश्यक पुलिस बल है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ PSC की भी कंपनी लगाई जा रही है। कितनी कंपनी लगाई गई? संख्या 5 है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में कन्हैया कुमार का विरोध हुआ है। जी हां, लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान हंगामा हुआ। कन्हैया कुमार के आने से नाराज लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की। गोमती नगर के शिरोज कैफे में यह कार्यक्रम हो रहा था। बगैर परमिशन लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं हंगामे की। और जौनपुर में ETV की खबर का असर हुआ है। प्रतापगढ़ सांसद हरिवंश सिंह पर FIR दर्ज हुई है। हत्या के प्रयास समेत आधा दर्जन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। हथियारों से लैस वाहनों के साथ सांसद हरिवंश सिंह पहुंचे थे कुठान ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव में, और उनकी गाड़ी बैरिकेडिंग के अंदर गई थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पुत्र की तहरीर पर, उनके बेटे की तहरीर पर सांसद महोदय पर केस दर्ज हुआ है। बहू के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पहुंचे हुए थे सांसद हरिवंश सिंह, और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान बवाल हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव में आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री ललई यादव पर भी FIR दर्ज हुई थी। FIR की कॉपी भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जौनपुर में ETV की खबर का असर। पूर्व मंत्री ललई यादव और सांसद हरिवंश सिंह पर FIR दर्ज। अब आगे बढ़ते हैं। पूरा नोएडा घने कोहरे की आगोश में है और सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियां नजर ही नहीं आ रही हैं। विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से गाड़ियों को सुबह भी हेडलाइट्स जलाकर चलनी पड़ रही है। कोहरे की वजह से नोएडा का आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और स्मॉग गाजियाबाद सहित पूरे NCR की परेशानी का सबब बना हुआ है। NH 24 पर विजिबिलिटी नहीं के बराबर थी और वाहनों की रफ्तार भी बहुत धीमी पड़ चुकी है। जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 12 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए। अब देखना होगा कि कब लोगों को इस प्रदूषण भरी धुंध से राहत मिलेगी। इधर गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी सांसद ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए। सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि उनके बिना बीजेपी की नैया डूब सकती है। लोकल बॉडी इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह नाराज अपनी पार्टी से। भाइयों, मैं खुली किताब हूं, जो करता हूं डंके की चोट पर करता हूं।
मैंने निर्णय लिया, नवाबगंज में मैंने निर्णय लिया कि पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी उतारूंगा। खुल के बात कह भी रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं। बलिया के रेवती थाना इलाके के श्रीनगर गांव में ताश खेलने के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। यहां एक पक्ष के दबंग बदमाशों ने बस्ती के कई घरों में जमकर तोड़फोड़ की और घर में रखे सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में एक पक्ष के आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे एसपी ने मौके का निरीक्षण किया और हंगामे में शामिल आधा दर्जन लोगों को पकड़कर थाने भिजवाया। इधर पुलिस 19 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर चुकी है। गांव में एहतियातन भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है।